हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड परीक्षा में संदर्भ कैसे लिखें। यानी ये जो संदर्भ होता है ना, ये आप सभी के क्लास 10th और 12th हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट होता है और ये आपका पहला क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आप सभी को कॉपी पर लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे कि आपको संदर्भ को कैसे लिखना है ट्रिक से एग्जाम में, जिससे कि आप सभी को टीचर खुश होकर पूरे के पूरे नंबर दे, आधे नंबर भी आपका न कटे। यहाँ पे हम आप सभी को संदर्भ, ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या और एक जो प्रश्न होता है उसकी एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप लोग बिना याद किए ही उसी जो गद्यांश पद्यांश रहेंगे उसी में से ढूंढकर ट्रिक से लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो तरीका बताने वाले हैं बिल्कुल न्यू जबरदस्त टॉपर की ट्रिक है। यानी टॉपर स्टूडेंट ऐसे ही संदर्भ लिखते हैं, ठीक है, जिससे कि उनको टीचर खुश होकर पूरे के पूरे फुल मार्क्स देते हैं। और यहाँ पे हम आप सभी को ये भी ट्रिक बताने वाले, अगर आपको संदर्भ जो है याद नहीं है किसी भी, ठीक है, संदर्भ कोई भी आ गया और आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम नहीं याद है, तो आपको ट्रिक से उसको कैसे समझना है कि ये किस पाठ से है, कैसे खोजना है। ठीक है, तो उसकी बहुत ही जबरदस्त ट्रिक भी बताएंगे जिससे कि आप लोग याद भी नहीं रहेगा फिर भी आपको वो याद हो जाएगा और उससे लिख लोगे ट्रिक से। ठीक है, और आपको लिखने और याद करने की बहुत ही बेहतरीन और बिल्कुल परफेक्ट ट्रिक बताने वाले हैं जिससे कि आपका एग्जाम में 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाए। ठीक है, और 6 नंबर आपका गद्यांश वाले संदर्भ पे यानी टोटल 3 क्वेश्चन पे मिलेंगे और 6 नंबर आपका पद्यांश। यानी टोटल इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपका हिंदी में 12 नंबर बिल्कुल पक्का है। 12 नंबर कोई भी नहीं काट सकता। ऐसा तरीका पूरा लिखित रूप से बताएंगे एक एक चीजों को। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। देखिए, हम आपको बता दें कि यूट्यूब पर आपको कई वीडियो मिल जाएंगे संदर्भ कैसे लिखें, लेकिन उस तरीके से आपको पूरा नंबर कभी भी नहीं मिलेगा। और आप लोग सोचते होंगे कि हम भी हिंदी में पूरा अच्छे से करके आते हैं लेकिन हमारे नंबर कट जाते हैं, वही टॉपर स्टूडेंट के नंबर क्यों इतने ज़्यादा मिल जाते हैं हिंदी में जिससे वो टॉपर बन जाते हैं। तो देखिए, उनको लिखने का सही तरीका संदर्भ पता होता है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे वीडियो देखकर गए होते हैं। तो यहाँ पे हम आपको संदर्भ लिखने का वही टॉपर की तरीका बताने वाले हैं जिससे आपका हिंदी में पूरा का पूरा नंबर आपको कोई भी टीचर देकर के जाएंगे, आधे नंबर भी नहीं काटेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। क्वेश्चन आपके पेपर में कैसे आता है, सबसे पहले खंडवा वर्णनात्मक प्रश्न दिया हुआ है और 21 नंबर पे क्वेश्चन है कि निम्नांकित गद्यांश पे आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप सभी को लिखनी है। और यहाँ पे आपके सामने 2 गद्यांश दिया रहेगा, दोनों में से किसी एक को करना है, 6 नंबर में है। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट भी है तो आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले स्टार्ट होता है ये गद्यांश जिसे आपको पढ़ना है, क्योंकि पढ़ते समय ना आपको हम ऐसी पॉइंट बताएंगे ट्रिक जिससे कि आप लोग यहाँ से बहुत ही आसान तरीके से पाठ का नाम निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ से मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज सामर्थ्य के बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे कि हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित, शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिसमें हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके और ये विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार की धोखा ना होगा। बस यही है। अब आपको इसमें पढ़ते समय ये ध्यान में हो गया कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मित्र आया हुआ है, मित्रों आया है, मित्र आया है, ठीक है, यह संगति मित्रता आया है। तो अब यहाँ से पाठ के नाम को बहुत ही आसानी से आप लोग ढूंढ लोगे। ठीक है, पाठ का नाम क्या हो जाएगा, मित्रता पाठ से ही होगा ज्यादातर। यानी जो पाठ रहता है ना उससे रिलेटेड शब्द आपके गद्यांश में बार बार दिया होता है जिससे आप लोग आसानी से पाठ के नाम को ढूंढ सकते हैं। तो पाठ का नाम आपको मिल गया और बाकी इसके जो लेखक है वो कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, यानी मित्रता को कौन लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
तो यहाँ से आपको लेखक के नाम भी क्लियर हो गया। अब आपको देखिए लिखना कैसे, संदर्भ को स्टार्ट कैसे करनी है, ठीक है। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। 2 नंबर में तो पाठ का नाम, लेखक का नाम ही आपको संदर्भ में लिखना होता है, लेकिन कैसे लिखना होता है, ठीक है, क्योंकि टीचर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं कि आप लोगों ने लिखा कैसे है, क्या लिखा है, इस पे नहीं, कैसे लिखा है, लिखने की तरीका आपकी कैसी है। तो सबसे पहले कि आपको लिखने की तरीका कैसे स्टार्ट करना है, ये चीजें सीखनी होगी। तो देखिए सबसे पहले कि आपको डायरेक्टली आंसर लिखना नहीं स्टार्ट करना है। सबसे पहले ये खंड ब है, वर्णनात्मक प्रश्न है, तो इन चीजों को सबसे पहले आपको लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए खंड ब, जैसे ये आपको कॉपी के जो ऊपरी सिरे है यहाँ पे आपको खंड ब लिखनी है, और नीचे यहाँ पे काले पेन से वर्णनात्मक प्रश्न लिखनी है। तो चलिए यहाँ पे हम सभी चीजें लिख देते हैं और आप लोग भी नोट कर लीजिए। अब इसके नीचे आपको देखिए क्वेश्चन नंबर डालना बहुत ज़रूरी है। इससे टीचर को पता चल जाता है कि आप लोग किस क्वेश्चन के आंसर को लिखे हैं, और टीचर भी आपको अच्छे अंक दे देते हैं। तो अब आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 21। अब देखिए इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको लेखक का नाम और पाठ के नाम को लिखनी है, ठीक है। तो पहले आप लोग यहाँ पे लिखेंगे पाठ काले पेन से, और पाठ कौन सा है, मित्रता, उसे नीले पेन से लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे लिखोगे आप लोग लेखक काले पेन से, और नीले पेन से लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो पहले देखिए ये लिखना है टॉपर की तरह। अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इस तरीके से कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ। इससे पहले कि यहाँ पे 2 गद्यांश दिया, दोनों में से आप लोग किसका आंसर लिखो, इसके लिए आपको कुछ संकेत लिखनी होगी। जैसे संकेत में मित्र का कर्तव्य डैश डैश धोखा न होगा, आगे के 3 वर्ड डैश डैश करके लास्ट के 3 वर्ड को आपको यहाँ पे संकेत के रूप में लिख देना है, ठीक है। संकेत, या आप लोग यहाँ पे गद्य भी लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है संदर्भ, ठीक है, पहला नंबर। और संदर्भ काले पेन से एक लाइन की गैप, आपको संदर्भ लिखना कैसे है, ठीक है, किस तरीके से टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं। तो स्टार्ट करना आपको पहले प्रस्तुत, और ये क्या है, गद्यांश। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित यहाँ पे पाठ का नाम लिखना है। तो ये मित्रता है, जिसे काले पेन से आपको लिखना है कामा के अंदर। मित्रता नामक पाठ से लिया गया, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, और आपको लेखक के नाम को भी काले पेन से कामा के अंदर लिखना है। आपको
आपको इस तरीके से पूरा लिखना है, ठीक है। यहाँ पे संदर्भ काले पेन से हेडिंग डालने के बाद आपको प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो अगर आप लोग इस तरीके से पूरा लिखते हैं संदर्भ तो 2 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। आधा नंबर भी कोई भी एग्जामिनर नहीं काटेंगे, ठीक है, क्योंकि हम खुद एक टीचर हैं। और यहाँ पे देखिए ये तो पहला क्वेश्चन था। अगर ऐसे लिखते हो तो आपका पहला क्वेश्चन है ये, तो इसे थोड़ा सजा करके लिखनी है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। टीचर पहले क्वेश्चन को देखकर ना खुश होते हैं, तो आपको थोड़ा सजा करके जरूर लिखनी, भले ही थोड़ा टाइम लगे। सेकेंड क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो पहले आपको 1 से 2 लाइन की ऐसे गैप देकर सेकेंड नंबर यहाँ पे आपको लिखनी है, और उसके बाद क्वेश्चन से हेडिंग निकालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। पहले ये आपको हेडिंग डाल देना है यहाँ पे काले पेन। यहाँ पे देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालने के बाद आपको सिर्फ व्याख्या उसी लाइन की करना है। रेखांकित अंश का मतलब कि जिसके नीचे अंडरलाइन है, यानी यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो ना, ब्लैक लाइन अंडरलाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक मित्र से लेकर रहना चाहिए यहाँ तक पूरा आपको सिर्फ व्याख्या करनी 3 लाइन की, ठीक है। 2 नंबर का है, सिर्फ 3 लाइन की ही व्याख्या आपको करनी है। अब जैसे लिखा गया उसी को थोड़ा सा अपने शब्दों में बना करके लिखना है। स्टार्ट कैसे करना है, तो आपको स्टार्ट करना है प्रस्तुत से, ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि या कहते हैं कि एक सच्चा मित्र अपने मित्रों के अच्छे और महान कार्यों को करने में इस प्रकार जो है सहायता करता है। अब आगे आपको लिखनी है, तो ऐसे स्टार्ट करना है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहते हैं या कहता है, कहते हैं कि एक अच्छा मित्र अपने मित्र की अच्छे एवं महान कार्यों में इस प्रकार सहायता करता है कि वह अपने साहस व दृढ़ संकल्प के बल पर अपने जो है सामर्थ्य यानी क्षमता से भी अधिक कार्य कर जाता है। इसलिए हमें ऐसे ही मित्रों से मित्रता करना चाहिए। यहाँ तक आपको पूरा लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ आपको 5 से 6 लाइन लिखनी, इससे ज़्यादा नहीं लिखनी है। तो यहाँ तक बस आप लोग लिख दोगे तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन आंसर सही और सटीक होनी चाहिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन थर्ड है कि अच्छे मित्रों के यानी अच्छे जो मित्र हैं उनके गुणों का उल्लेख करना है 2 नंबर में। अब देखिए अच्छे मित्र का गुण क्या है, तो यहाँ से मित्र हो तो प्रतिष्ठित, शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिसमें हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके और ये विश्वास कर सके कि उनसे किसी भी प्रकार का धोखा ना होगा। तो यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। पूरा यहाँ से यहाँ तक आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को पूरा लिख दीजिए। हो गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे 1 लाइन की गैप देकर 3rd नंबर ऐसे आपको लिखना है और बस ऐसे स्टार्ट करना है कि अच्छे मित्रों के गुण इस प्रकार होते हैं, ठीक है। मित्र हो तो प्रतिष्ठित हो, शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो। यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ तक 3rd क्वेश्चन का आंसर है। पूरा आप लोग यहाँ से नीले पेन से लिख दोगे, 2 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पूरा इस तरीके से लिख लीजिएगा, जैसे हमने बताया वैसे ही पूरा आपको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये गद्यांश था जिसपे आपको पूरे 6 नंबर मिलेंगे। अब यहाँ से 22 नंबर में आता है पद्यांश, जो कि 6 नंबर का ये भी रहेगा, 2 दिया रहेगा, दोनों में से किसी एक को करना है और इसमें से भी किसी एक को करना था, ठीक है। तो यहाँ पे है उधो मन न भय 10-20 एक हो तो सो गयो श्याम संग
को आराधे ईस इंद्र शिथिल भई केशव बिन जीव देही बिनु शीस आशा लागी रहित तन श्वासा जीवित कोटि बरिस तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जो के सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। तो यहाँ पे सूर आ गया तो समझ जाना है कि ये किससे है, ये सूरदास जी से है, ठीक है। और सूरदास जी क्या लिखे हैं, पद लिखे हैं। तो आपको पाठ का नाम और कवि के नाम आपको पता चल गया। लिखना कैसे है, अब देखिए यहाँ से इस तरीके से देखिए आपको पद्यांश उत्तर लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 22 नंबर, संकेत में उधो मन डैश डैश जगदीश। और इसमें पहला क्वेश्चन में संदर्भ दिया है ऐसे, तो आपको संदर्भ में इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। आपको पद्यांश के संदर्भ को ऐसे लिखनी है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित पद पाठ के सुरसागर से लिया गया है। इसके रचयिता कवि सूरदास जी है। अगर ऐसे लिखते हैं तो 2 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पे दिया गया, इसमें आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की लाइन की व्याख्या करना है, जिसके नीचे अंडरलाइन है, ठीक है। व्याख्या भी इस तरीके से किया गया, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पूरे के पूरे नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। अगला थर्ड क्वेश्चन है सकल जोग के इस किसे कहा गया, तो बहुत ही सरल है, ठीक है। ये पूरी बात ही उद्धव जी से हो रही है, तो बस आपको लिख देना है कि ये उद्धव जी को कहा गया है। किसको कहा गया है, उद्धव जी को, ठीक है। बस इसका यही आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे लिखते हो तो 6 नंबर आपका यहाँ से भी क्लियर हो गया। 6 नंबर गद्यांश से, 12 नंबर आपका बिल्कुल हिंदी में रखा हुआ है। तो इसी तरह से आप लोग पूरा लिख करके आइएगा, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका आधा अंक भी नहीं कटेगा हिंदी के गद्यांश और पद्यांश में, ठीक है। पूरे 12 नंबर यहाँ से क्लियर हो गया। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी, अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी हमारे चैनल पे हिंदी की संपूर्ण तैयारी करा दी गई है, जीवन परिचय, कवि परिचय, ठीक है, निबंध लेखन, पत्र लेखन। तो आप लोग जरूर वीडियो देखिए प्लेलिस्ट से, इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन लगा देंगे वहाँ से भी। बाकी आप सभी लोग को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद।